फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ और शांत होते शांत आ जाता है तो सुलेखा माँ कहने लगती आप कहाँ गए थे शांत, आप इतना परेशान क्यों हो, आप तो ज़रूर सभी के पास ही गए होंगे। तो शांत कहने लगता माँ आप उसने तो ज़रूर आपको फ़ोन करके ही बुलाया होगा। तो शांत कहने लगता माँ प्लीज़ शांत ही रहिए। तो यहाँ पे देखिए रीवा कहने लगती है कि सॉरी, और सुलेखा माँ ईशान के पास बैठ जाती हैं और रीवा से कहने लगती हैं कि आप भी बैठे। तो ईशान से कहने लगती हैं कि तुमने अभी तो नाश्ता किया भी नहीं होगा और देखिए आपने भी नाश्ता नहीं किया और रीवा ने भी नाश्ता नहीं किया। कहने लगी कि चले ईशान नहीं करेगा कैसे कर ले हम, यही बताने लगती हैं ईशान को। तो ईशान कहने लगता कि मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ कहने लगती मैंने होटल में बुक करवा दिया है, आप दोनों वहाँ चले जाइए और खा के आइए। तो ईशान कहने लगता है कि नहीं, लेकिन फिर कहने सोचने में पड़ जाता है। तो यहाँ पे रीवा बोल पड़ती हैं कि माँ रहने दीजिए, आज इंसान बहुत परेशान होगा, पूरी रात जाग के खड़ा रहा, सोया भी नहीं है, ऐसा करिए कि हम कल चले जाएंगे। तो देखिए ये कह के बाद रीवा चली जाती जा रही होती तो इंसान रोड पर देता है रीवा से, कहने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं अभी तैयार होके आ रहा हूँ और चलो चलते हैं खाना खाने। तो देखिए रीवा कहने लगती है ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही शांत बाहर निकलता है, गाड़ी निकालती है तो सभी को देखता है, सभी को देख के अचंभों में ऐसे हो जाता है और सोचने लगता है कि सभी कैसे यहाँ आ गए। तो देखिए रीवा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। सभी आ जाती हैं, रीवा से कहने लगती मुझे आपसे कोई दान नहीं चाहिए। तो इंसान कहने लगता है तुमने ये बात कितनी बार बोल दी है, अब ऐसा क्या है। तो वो इंसान कहने लगती हैं सभी कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो रीवा से मैम से कर रही हूँ बात। तो रीवा मैम से बात कहने लगती हैं और यहाँ पे रीवा मैम कहने लगती है मुझे क्या, मैम तो बात कोई समझ में नहीं आ रही है। तो सभी कहने लगते अभी सारी बात समझ में आ जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगती हैं ईशान को। ईशान जब रिकॉर्डिंग सुन रहा तो रीवा कहने लगती हैं कि आप दोनों में जो भी है ऐसा, मैं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल देती हूँ जिससे आपका ताई का इलाज और आपकी फीस सब सही हो जाएगा। ईशान कहने लगता रीवा से रीवा तुमने ये क्या किया, तुम तो ये सब करते मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। तो रीवा कहने लगती है सॉरी, मैंने सोचा कि आप पूरी रात जाग के और इसीलिए आप सभी के बारे में ही सोच रहेंगे, उसके बारे परेशान हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो यहाँ पे ईशान कहने लगता है कि ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे सभी कहने लगते मुझे कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं है और ईशान से जुड़ी कोई चीज़ से ज़रूरत नहीं है, ना किसी की लोट की कोई चीज़। ये पैसे आप मंदिर में कहीं जाके किसी से दान कीजिए, मैं बाल्टी मेरे अकाउंट में ना डालिए। तो यहाँ पे देखिए सभी अपना फ़ोन उठाती हैं और सब 5 लाख वापस करने लगती हैं। सॉरी कहने लगती प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और मेरे किसी साथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फिर शांति बात सुन के बहुत ही ज़्यादा और सभी बोल देती है, चली जाती हैं, जा रही होती हैं, मगर शांत तो देखता ही रह जाता है। रीवा भी खड़ी होती है मगर शांत सभी को ही देख रहा था, मगर सभी तो एक पल मुड़ कर भी नहीं देखती हैं और चली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए शांत और रीवा खड़े होते हैं, तले शांत आ जाता है नेक्स्ट ऑफिस में और बैठा होता है बहुत ही ज़्यादा शांति में। यहाँ पे देखिए ईशान को देख कर रीवा दरवाज़ा जैसे खोलती हैं तो ईशान को देखती हैं कि बैठे हुए हैं चुपचाप। तो यहाँ पे देखिए रीवा आ जाती हैं ईशान के पास और जैसे ही आती हैं वैसे नौकर चला जाता है, चपरासी दरवाजे में अंदर खड़ा होता है मगर ईशान के पास हो जाती है तो वो तो चला जाता है। रीवा ईशान से कहने लगती हैं सॉरी, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, अकेले लेके आ जाती हैं। तो ईशान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है दोनों में। यहाँ देखिए इधर ताई जी लेटी होती हैं तो सभी इस ताई जी को अपने देख रही होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ी होती कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सभी सोचने लगती हैं कि अब पढ़ाई, कल तो मेरा अंदर पेपर भी है, अगर हम पढ़ाई नहीं किए तो पेपर कैसे देंगे। और ईशान के बारे में सोचने लगती हैं जब ईशान तो सभी को पढ़ा रहा होता है और कैसे क्वेश्चन सारे याद करा रहा है, यही सभी बातें सोच रही होती हैं। सभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए होती हैं मगर सभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, क्या करें। इधर देखिए चलिए यहाँ पे अनवी और ध्रुवा को पढ़ा रही होती हैं सब वो ईशांत और अनवी कहने लगती हैं ईशान दादा क्या आप सभी चले जाने से तन को भी दुख नहीं है क्या, सच में आपको कोई। तो ईशान कहने लगता है मैं तो एक यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट आते हैं, हज़ारों चले जाते हैं, अगर मुझे इतना ही टेंशन हो तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कहने लगते अनवी कि क्या सच में ऐसा है कि आपको। तो यहाँ पे ध्रुवा से कहने लगती हैं कि ध्रुवा सच में ईशान
मगर ईशान तो अपनी बहन कहने लगता है कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातें ना ध्यान दीजिए तो अच्छी बात है। मगर अनवी कहने लगती है दादा क्या प्लीज़ सच में। तो ईशान तो ये बात सुन के चला जा रहा होता है। तब पे देखिए अनवी ध्रुवा से कहने लगती हैं कि ईशान दादा जैसे सभी चली गई हैं तब से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ध्रुवा डांट देती है और कहने लगती है कि ईशान दादा अब सभी को भूल रहा है तो तुम उनके दिमाग में ऐसी बातें क्यों डाल रही हो और शान से पढ़ाई कीजिए। यही ध्रुवा बातें बता रही होती है अनवी से। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई दे रही है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो दे। यहाँ पे नर्स आ जाती है और सभी से कहने लगती थी अपनी ताई की दवाई ले आओ। जैसे यहाँ पे देखिए उनके पास यहाँ बुक लेने आ जाती हैं सभी और सभी कहने लगती हैं कि प्लीज़ भैया हमें बुक दे दीजिए। तो वो कहने लगता है कि आप पैसा जमा कर दीजिए और कल लेके चलिए, कल आना और ले जाना। तो सभी कहने लगता है मुझे इतना नहीं, आप ऐसा कीजिए मैं हेल्प आपकी कर दूँ, मैं ये सारी बुक खुद निकाल लूँ और आपसे कोई भी वेट नहीं करूँ और पैसे आपको पूरे देंगे। तो निकाल लेती हैं, नोटिस सारी तैयार कर लेती हैं। यहाँ पे कॉलेज जाती हैं, कॉलेज के पास खड़ी होती है, दोस्तों के पास फ़ोन करती हैं, कहने लगती कि आप कहाँ हैं, प्लीज़ जल्दी है। तो देखिए जैसे कॉलेज पे ध्यान देती तो उनको याद आ जाता है शांत जब लेके सभी को पहली बार आए थे तो कैसे कितना दोनों लोग खुश थे। यही सारी बातें सभी सोच रही होती हैं शांत और अपने बारे में। तो यहाँ पे देखिए सभी फ़ोन लगा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं। तले वहीं पर खड़े तले आ जाते हैं वैसे और सब लोग और सब नोट देने लगती हैं सभी और कहने लगती हैं यहाँ पे ये नोट देते समय राय साहब देख लेते हैं सभी को बहुत ही ज़्यादा। मगर सभी यहाँ पे सारी वेट दे रही होती हैं। देखिए नोटिस सारी वेट कर देती हैं और सभी वेट में मगर राय साहब तो बहुत ही ज़्यादा वेट होते हैं और सभी ध्यान नहीं देती, सारी नोटिस तैयार करती हैं। यहाँ पे देखिए शिखा आ जाती हैं, अनवी बैठी होती हैं डिनर करने के लिए। तो शिखा कहने लगती हैं कि मैंने सभी के पास सारी रात फ़ोन किया मगर सभी ने तो फ़ोन उठाया ही नहीं, पता नहीं कल आज आपका पेपर है तो कल सभी का भी पेपर होगा, पता नहीं वो कैसी है, कहाँ है और क्या कर रही हो। ये तो अनवी कहने लगती है कि आप प्लीज़ ऐसा कीजिए कि फिर से फ़ोन कर सकती हो, आप इतने टाइम पे क्या पता आपकी सभी की सारी गुस्सा शांत हो गई हो अब फ़ोन उठा ले। तो शिखा करने लगती हैं फ़ोन। तो जब सभी कपड़े इधर धर रही होती काम कर रही तो फ़ोन उठाती है तो देखती हैं कि शिखा मैम की इतनी सारी कॉलें। तो कहने लगती हैं कि इसमें तो बहुत सारी कॉलें आई हैं, उठाऊँ या ना उठाऊँ, यही सभी बातें सोच रही होती हैं सभी। बहुत ही ज़्यादा शिखा मैम परेशान होंगी से सभी सोचने लगती हैं। तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।